एक बार फिर अमेठी में महासंग्राम छिड़ सकता है और ये संग्राम हो सकता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच। चर्चा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। चर्चा इस बात की हो रही है कि अमेठी और रायबरेली से नामांकन करने से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 27 अप्रैल को राहुल गांधी के अमेठी दौरा करने की चर्चा हो रही है। तब तक 26 अप्रैल को केरल के वायनाड में मतदान हो चुका होगा। इस बात के कयास पहले से ही लग रहे थे कि अमेठी को लेकर कांग्रेस कोई भी फैसला वायनाड में वोटिंग होने के बाद ही करेगी। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर लगातार संशय बना हुआ था और कांग्रेस ने अमेठी से अब तक किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने यह इशारे में समझा दिया था कि गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य यूपी से चुनाव जरूर लड़ेगा। इससे समझा गया कि यह बात राहुल गांधी के लिए ही कही जा रही है। वहीं हाल ही में जब राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गाजियाबाद आए थे, तब भी उनसे पूछा गया था कि क्या वे अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि यह फैसला उनकी पार्टी को करना है। उनके इस जवाब को भी अमेठी से चुनाव लड़ने की उनकी सहमति मानी गई। वहीं अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को चुनौती दे रही थी और उन पर तंज कस रही थी कि राहुल ने अमेठी छोड़कर वायनाड को अपना घर बना लिया है। अब जबकि राहुल गांधी की अमेठी से लड़ने की चर्चा तेज हो गई है, सुनिए स्मृति ईरानी ने इस पर क्या कहा है। स्मृति एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं। नया नया तमाशा करके दिखाएंगे और हम तो कहते हैं तुझे आना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि जीजा जी की नजर है भैया। बड़े बुजुर्ग जानते हैं, रामनवाज जी आप तो किए होंगे कभी एक जमाने में बस में बुजुर्ग जब सफर करते थे अपनी सीट 2 मिनट छोड़नी पड़ती थी तो जेब से रुमाल निकाल के सीट पर रख देते थे कि नहीं रखते थे? तो भैया बैठना मत, सीट हमारी है कहते थे। तो राहुल गांधी भी रुमाल ही छोड़ने आएंगे कि जीजा जी ना बैठे, इसीलिए वो अपने लिए आएंगे, हमें अपनों के लिए लड़ना है। बस इतना मेरे आपसे आग्रह है। आज मेरा परिचय मात्र दीदी और सांसद के नाते नहीं, उस व्यक्ति के नाते भी है जिसने जो जबान दी वो जबान रखी। मुझे आज भी याद है, मैंने कहा था जगदीशपुर में, जबान दी है तो याद रखना मैं भी सूर्यवंशी हूँ। रघुकुल गीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। इसीलिए 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाना है, मोदी का हनुमान बनना है, पूंछ में आग लगानी है, कांग्रेस की जनता को जलाना है, कमल का बटन। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी का मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उससे पहले राहुल गांधी इस सीट से कई बार के सांसद रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल को अमेठी से एक बार फिर से उतारने और प्रियंका गांधी को रायबरेली से टिकट देने से पहले कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर इंटरनल सर्वे कराया है। सर्वे में सामने आया कि अगर पार्टी अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारती है तो कांग्रेस को इन दोनों सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर यह तय हुआ कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही प्रत्याशी उतारा जाए। प्रियंका अगर रायबरेली से उतरती हैं तो यह उनका पहला लोकसभा चुनाव होगा। समझा जा रहा है कि यदि राहुल और प्रियंका गांधी यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो यह कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम करेगा। इससे यह संदेश भी जाएगा कि उनके नेता मोर्चे पर लड़ रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली का चुनाव जीतना आसान माना जा रहा है, क्योंकि इस सीट से उनकी मां सोनिया गांधी लंबे समय से संसद में प्रतिनिधित्व करती रही हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए अमेठी की राह आसान नहीं मानी जा रही। रिपोर्ट्स है कि बीते 5 सालों में स्मृति ईरानी ने यहाँ के लोगों के दिलों में बड़ी जगह बना ली है और इस बार भी चुनाव जीतने के लिए वे कड़ी मेहनत कर रही हैं। स्मृति ईरानी वैसे भी राहुल गांधी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं और यदि राहुल गांधी अमेठी लौटते हैं तो स्मृति ईरानी अपने तरकश से तंज भरे तीर निकाल कर उन पर छोड़ेंगी और राहुल गांधी के लिए स्मृति ही सबसे बड़ी चुनौती होंगी।
टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।